Welcome to Storm North Gujarat, my dear friends. And today's topic is describe the time when you had to sing a song or a poem in front of public. यहाँ पे हमें इस बारे में बात करनी है कि जब हमने एक गाना गाना है या पोएम गानी है, वो भी सबके सामने इन फ्रंट ऑफ पब्लिक मीन्स कोई ओकेशन पे. इंट्रोडक्शन. लेट अस बिगिन विद द इंट्रोडक्शन. Singing songs and poems in school is such an interesting activity. पोएम्स और सॉन्ग्स गाना स्कूल में वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है. स्टूडेंट्स लव टू टेक पार्ट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड इम्प्रूव देयर स्किल्स. बच्चों को ये सब एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना बहुत ही पसंद है. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी मीन्स अपार्ट फ्रॉम अकेडमिक्स. हैविंग अ गुड वॉइस इज़ गॉड गिफ्ट. और अच्छा आवाज़ होना वो गॉड का गिफ्ट है. विद दिस टैलेंट वन कैन एंटरटेन मैनी एंड विन मैनी कॉम्पिटिशन्स. और ये टैलेंट के साथ एक बंदा है जो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स जीत सकता है और दूसरों को एंटरटेन भी कर सकता है. आई ऑलवेज टुक पार्ट इन सच एक्टिविटीज़ इन माई स्कूल डेज. मैं हमेशा ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्ट लेता था जब मैं स्कूल में था. माई पेरेंट्स मोटिवेटेड मी to participate and always told me winning and losing is a part of game but participation is compulsory. मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे ये कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेने के लिए, क्योंकि वो बोलते थे जीतना और हारना वो एक गेम का पार्ट है, वो होता रहता है, बट पार्टिसिपेट करना वो सबसे इम्पॉर्टेंट है. तो मैं हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करता था. कभी सोचता नहीं था कि मैं जीतूंगा या हारूंगा. लेट अस मूव टूवर्ड्स द मेन आंसर एंड द मेन आंसर इज हियर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई स्कूल एनुअल डे व्हेन आई सेंग अ सॉन्ग. यहाँ पे मेरा मेन आंसर ये रहेगा कि मेरे स्कूल एनुअल डे पे मैंने एक गाना गाया था, उसके बारे में बात करूँ. वेयर वर यू, मैं कहाँ पे था. दिस हैपेंड इन माई प्राइमरी स्कूल डेज. I took part in all extracurricular activities, and this time my teacher also wrote my name in singing solo song competition. ये मेरी प्राइमरी स्कूल दिनों की बात है जब मैं हर एक एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया करता था. तो यहाँ पे भी मेरे टीचर ने मेरा नाम सोलो सिंगिंग कंपटीशन में लिख दिया. एंड लेटर शी इन्फॉर्म्ड मी. इनिशियली आई वॉज नॉट रेडी बट आई प्रिपेयर्ड लेटर ऑन. इन्होंने मेरा नाम लिख दिया और फिर मुझे बताया. और पहले तो मैं प्रिपेयर नहीं था इनिशियली, बट बाद में मैंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया. व्हाट डिड यू सिंग, तो मैंने क्या गाया. आई हैड नो आइडिया अबाउट गुड सॉन्ग्स एंड म्यूज़िक, सो आई वेंट टू माई म्यूज़िक टीचर एंड टोल्ड हिम अबाउट माई कन्फ्यूजन. मुझे गानों के बारे में कोई आइडिया नहीं था, म्यूज़िक के बारे में भी लिटिल बिट भी आइडिया नहीं था. तो मैं मेरे म्यूज़िक टीचर के पास गया और उन्हें बताया कि मेरा कन्फ्यूजन क्या है. ही सजेस्टेड दैट आई शुड सिंग अ सॉन्ग फ्रॉम द बॉर्डर मूवी. उन्होंने मुझे सुना और फिर मुझे एक सजेशन दिया कि बॉर्डर मूवी से ये गाना तुम गा लो. इट वॉज़ अ पॉपुलर सॉन्ग. वो गाना भी बहुत पॉपुलर है इंडिया में और उसके लिरिक्स वेर ईजी टू रिमेंबर. उसके शब्द भी जो है वो काफ़ी ईजी थे समझने में, और मैंने काफ़ी बार सुना हुआ था, तो मेरे लिए याद रखना भी मुश्किल नहीं था. हाउ डिड यू फील, कैसा फील हुआ मुझे. आई प्रिपेयर्ड वेल बिफोर द कॉम्पिटिशन एंड रिमेंबर्ड द सॉन्ग प्रॉपरली. मैंने अपने आप को बहुत ही तैयार किया कॉम्पिटिशन के पहले और गाने को पूरी तरह से तैयार भी कर लिया. सो आई कैन सिंग वेल, ताकि मैं अच्छी तरह से गा सकूँ. बिफोर द कॉम्पिटिशन आई वॉज अ बिट नर्वस बट cheering from the crowd gave me motivation. बिगिनिंग में मैं थोड़ा नर्वस था, बट जैसे क्राउड मुझे चीयर कर रहा था वो मुझे मोटिवेशन मिल रहा था. एंड आई स्टार्टेड सिंगिंग. आई गेव माई बेस्ट परफॉर्मेंस. ओके, आई गेव माई बेस्ट एंड परफॉर्म माई लेवल बेस्ट. मैंने बहुत ही अच्छी तरह से गाना गाया, अपना परफॉर्मेंस भी मैंने बेस्ट दिया. At last everybody was clapping and I felt that I sang well. और अंत में मैंने देखा कि हर कोई तालियां बजा रहा था और मुझे रियली हैप्पी फील हुआ कि मैंने अच्छा गाना गाया.
Let us move towards the follow-up questions. Do teenagers and adults enjoy the same kind of songs? क्या teenagers और adults एक ही तरह के गाने सुनना पसंद करते हैं? तो ये आंसर नहीं ही होगा. No, absolutely not. Teenagers love fast music and the western songs with high pitch. Teenagers को जो है वो फास्ट म्यूज़िक पसंद है, वेस्टर्न म्यूज़िक पसंद है जो काफ़ी तेज़ हो. दे पे लेस अटेंशन टू लिरिक्स, उन्हें शब्द से कोई कुछ भी लेना देना नहीं है. वाइल द एडल्ट्स लव क्लासिकल म्यूज़िक एंड दे एन्जॉय द लिरिक्स एंड रिदम बोथ. जबकि एडल्ट्स जो है वो शब्दों पे भी वो लिरिक्स पे भी काफ़ी ध्यान देते हैं, म्यूज़िक पे भी देते हैं और रिदम पे भी देते हैं. तो सो देयर चॉइसेस आर टोटली डिफरेंट. तो ये बात है, दोनों की चॉइसेस टोटली डिफरेंट है. What are the factors that make people sing a songs? क्या फैक्टर्स है जो लोगों को एक सॉन्ग को लाइक करना मीन्स लाइक करने को मजबूर करता है? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट मेक पीपल लाइक अ सॉन्ग्स? तो लाइक क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? इन माई ओपिनियन देर आर सम फैक्टर्स लाइक लिरिक्स, सिंगर, मूड ऑफ द सॉन्ग एंड म्यूज़िक. तो यही कुछ फैक्टर्स है जो एक गाने को हमें पसंद करने में हेल्प करते हैं. पहले तो होगा उसका लिरिक्स, शब्द, उसको किसने गाया है मीन्स आवाज़, वो गाने का मूड क्या है, सैड सॉन्ग है, हैप्पी सॉन्ग है, चीयर सॉन्ग है, डांस सॉन्ग है, पार्टी सॉन्ग है, और उसका म्यूज़िक. अ गुड ब्लेंड ऑफ दिस मेक्स अ हिट सॉन्ग. ये सब चीज़ों को प्रॉपर तरह से मिक्स किया गया हो ना, तब जाके एक हिट सॉन्ग बाहर आता है. ऑन वॉट ओकेशंस डू पीपल इन योर कंट्री सिंग टुगेदर? आपकी कंट्री में कौन से ओकेशंस पे लोग गाना साथ में गाते हैं? So there are several occasions where people sing song in my country, like festivals, public celebrations, national day and personal events like wedding and rituals. तो ये कुछ occasions है जब लोग साथ में मिल के गाना गाते हैं. त्योहारों पे, पब्लिक सेलिब्रेशंस होते हैं तब लोग गाना गाते हैं. पर्सनल इवेंट्स, वेडिंग्स एंड रिचुअल्स में गाते हैं. तो ये कुछ इवेंट्स है जब लोग साथ में मिलके गाना गाते हैं. What kind of songs are suitable for children? बच्चों के लिए कौन से टाइप के सॉन्ग सूटेबल है और क्यों? Why means क्यों? Children like soft songs and the lyrics they can understand. बच्चों को वैसे ही गाने पसंद होते हैं जो उनको समझ में आए, और उसका म्यूज़िक काफ़ी सॉफ्ट होना चाहिए. They do not like loud and fast music. They don't understand. उन्हें तेज़ म्यूज़िक और फास्ट म्यूज़िक ज़रा सा भी पसंद नहीं होता क्योंकि उनके समझ में भी नहीं आता. सम टाइम स्मॉल चिल्ड्रन स्टार्ट क्राइंग वाइल लिसनिंग टू दिस काइंड ऑफ सॉन्ग्स. कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे तो रोने लगते हैं ऐसा तेज़ म्यूज़िक सुन के. तो बच्चों के लिए सॉफ्ट म्यूज़िक और शब्द उसके काफ़ी नरम हो वैसे ही म्यूज़िक बच्चों को पसंद आता है. डू यू ऑफन लाइक टू सिंग? क्या आपको गाना पसंद है? नो, आई डोंट हैव दैट वॉइस टू एंटरटेन पीपल ऑन अ लार्ज स्केल. मेरे पास ऐसी आवाज़ नहीं है कि मैं बहुत बड़ी तादाद में लोगों को एंटरटेन कर सकूं. आई ओनली सिंग इन पर्सनल गैदरिंग्स. जब भी मैं अपने खास लोगों के बीच में होता हूँ तभी ही गाता हूँ, जैसे कि स्कूल और कॉलेज फंक्शंस में. To sing in public, to sing in public requires an excellent sense of music and good voice also. तो basically क्या चाहिए? To sing in public requires an excellent sense of music and good voice. पब्लिक में गाने के लिए excellent sense of music होना ज़रूरी है, और I don't think that I have that one. मुझे नहीं लगता कि मेरे में वो है. मैं पर्सनल गैदरिंग्स में गा सकता हूँ अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, उन लोग के बीच में. बड़ी ऑडियंस के सामने मैं गाना नहीं गा सकता. तो ये था आज का क्यू कार्ड एक्सप्लेनेशन. अगर आपको अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब. सो थैंक यू वेरी मच guys, and please don't forget to subscribe the channel and suggest some cue cards that you really need to learn. Okay, so I can make that kind of cue cards. Okay, thank you very much once again.